नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। शनि की तीसरी दृष्टि कितनी खतरनाक और कितनी ताकतवर होती है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। जिस घर में भी शनि बैठा हुआ है, जब आप पैदा हुए हो, वहाँ से तीसरे घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, 7वें में पड़ रही है और 10वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, मतलब तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियाँ होती हैं शनि की। लेकिन जो तीसरी दृष्टि होती है, ये बड़ी खतरनाक और ताकतवर पड़ी होती है। ये जिस भाव पे पड़ती है और वो भाव जिस चीज से संबंध रखता है, वहां पर आपको परेशानी आएगी ही, ये समझ लीजिए। और उसके उपाय भी आज मैं बताऊंगा आपको। तो तीसरा भाव जो होगा, जहां भी शनि बैठा है, जब आप पैदा हुए हो या फिर जब गोचर में जहां शनि चल रहा है, वहां से तीसरे भाव को जो देख रहा है, तो उस घर पे आपको उस वक्त परेशानी आएगी ही आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। और आप अगर अपना होरोस्कोप चार्ट चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जहां शनि बैठा है, वहां से तीसरे भाव जिस भाव से संबंधित रखता है, उस भाव की परेशानियां हमें जिंदगी में है। और उसको कैसे ठीक करना है, उसके उपाय भी बताऊंगा। अभी मैं सारे 12 भावों पे जो जैसे शनि की दृष्टि होगी वो बताने जा रहा हूं कैसी होगी। अगर पहले भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो जातक को मानसिक परेशानियां होंगी, दिमाग में परेशानी रहेगी, जातक की किसी से बनेगी नहीं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा। अगर दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की तीसरी, तो धन संबंधी परेशानी आपको आएगी ही आएगी। धन कमाना आसान नहीं होगा, धन के लिए बहुत पैसोपश रहेगी। और अगर धन आएगा भी तो उसी वक्त चला जाएगा, तो वो इंसान धन के लिए हमेशा परेशान रहेगा। अगर तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो पराक्रम में कमी रहेगी, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े होंगे, आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट रहेगा या वो नहीं होंगे। अगर चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनि की तीसरी, तो पारिवारिक जीवन में कलह रहेगा, माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या माता का ज्यादा साथ नहीं मिलेगा और डोमेस्टिक लाइफ में लड़ाई झगड़ा रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम रह सकती है। 5वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तीसरी, तो संतान से कष्ट रहेगा, संतान तंग करेगी, विद्या प्राप्ति करने में भी कष्ट रहेगा, विद्या आसानी से प्राप्ति नहीं होगी, उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां रहेंगी। अगर छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आप समझ लो कि आपको कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट और कर्जे जैसी परेशानियों से बचना है। ये आपके सामने हमेशा एक समस्या बनकर खड़ी रहेंगी और सारी जिंदगी आपको तंग करेगी। अगर 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपके लाइफ पार्टनर से अनबन रहेगी, साझेदारी में नुकसान रहेगा और आपका आपस में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो लंबी बीमारी हो सकती है, नशे की आदत हो सकती है, आदमी नशा करने लग जाता है और उसको पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य में रुकावट आती है, पिता से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, भाग्य स्थान में भाग्य इतना अच्छा साथ नहीं देता, आदमी के काम बड़े रुक रुक कर होते हैं। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो कर्म स्थान है, तो आपको नौकरी और व्यवसाय में दिक्कत रहेगी, नौकरी में अड़चन आती रहेगी, बार बार छूटती रहेगी, व्यवसाय में बार बार उतार चढ़ाव आता रहेगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो लाभ स्थान है, तो आपके लाभ कम हो जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप कोई भी काम करें आपको उसमें परेशानी आएगी, हानि ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, लाभ कम होगा। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तीसरी, तो जेल से बचना है, व्यर्थ के खर्चे इतने होंगे कि आप उनको संभाल नहीं सकोगे और घर से दूर जाकर आपको अपना जीवन व्यापन करना पड़ेगा या अपना काम धंधा करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है वो 12 भाव पर क्या फल देती है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये सब अगर आप चेक करोगे तो आपको अपनी कुंडली में नजर आएगा। जहां आपका शनि बैठा वहां से तीसरे भाव की जो दृष्टि है वहां पर वो परेशानियां आपको मिलेंगी। अब मैं इसके उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इसका यही 2 उपाय हैं जो आप करोगे तो इससे आपको राहत मिलेगी। सबसे पहला उपाय है कि 1.25 किलो काले चने भिगो लें और शनिवार वाले दिन काले घोड़े को खिलाएं।
1.25 किलो काले चने भिगोकर शनिवार वाले दिन काले घोड़े को खिलाएं। दूसरा उपाय है, शनिवार वाले दिन 21 हनुमान चालीसा के पाठ करें, लगातार बैठकर 21 हनुमान चालीसा पढ़ें और उसके बाद शाम को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं, यही 2 उपाय काम करेंगे। अगर आपको शनि की तीसरी दृष्टि तंग कर रही है तो ये उपाय करें और आप उसके अच्छे फल प्राप्त करें और शनि से आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।